हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 19 चैप्टर में लॉब्संग रामपा ने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हर उस व्यक्ति या प्राणी से संबंधित है जो कभी जीवित रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा हम अपने पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं और केवल अपने ही नहीं बल्कि इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में क्या हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। ऑकल्टिज्म जानने वाले लोग पहले से ही जानते थे कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों और तारों में भी जीवन है, वहां पर भी मानव जैसे ही सचेतन प्राणी रहते हैं। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड भी हमारे पास अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं जिसके द्वारा हम ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़कर हर चीज जान सकते हैं। हर आत्मा का अपना एक आकाशिक रिकॉर्ड है, वैसे ही विभिन्न देश विभिन्न लोगों का भी अपना अपना आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड कंपन का एक रूप है जिसमें प्रकाश और ध्वनि का कंपन है। ये कंपन का एक ऐसा रूप है जिसके लिए पृथ्वी पर कोई भी शब्द नहीं जो इसका वर्णन कर सके। हम रफली इसे रेडियो वेव्स कह सकते हैं। हमारे आसपास पूरे समय रेडियो वेव्स उपलब्ध हैं। तो अगर हम रेडियो को ऑन करते हैं तो रेडियो वेव्स के द्वारा हम रेडियो में प्रोग्राम सुन सकते हैं। टीवी में भी हम इन्हीं रेडियो वेव्स के माध्यम से ही चलचित्र देख पाते हैं। यदि मानव कभी ऐसे उपकरण बना पाए जो आकाशिक रिकॉर्ड के कंपनों को धीमा कर सके तो हम टीवी पर ऐतिहासिक दृश्यों को देख पाएंगे और समझ सकेंगे जो इतिहास लिखा गया है उसमें कितनी सच्चाई और झूठ है। हम जान पाएंगे कि हमारी सभ्यता का विकास किस तरीके से हुआ और यदि हम अपने स्वयं के आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ पाएं तो शायद हम अपने अवसरों को कभी भी नहीं चूकेंगे और अपनी आध्यात्मिक प्रगति और तेजी से कर पाएंगे। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड ध्वनि और प्रकाश के कंपनों से मिलकर बना है, इसीलिए रामपा ने इस चैप्टर में प्रकाश और ध्वनि के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रकाश का उपयोग हम समय और दूरी को नापने के लिए करते हैं, अर्थात जिस भी तारे या ग्रह का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आने में जितना समय लेता है उतना ही समय हम इसे प्रकाश वर्ष के रूप में जानते हैं। तरंगे, विद्युतीय तरंगे अविनाशी हैं। मान लीजिए कोई स्टार यानी कि तारे का प्रकाश पृथ्वी पर 10 लाख वर्ष में पहुंचता है और तारे से टकराकर यदि वो तारा विलुप्त भी हो जाता है तो उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचेगा ही, क्योंकि वहां से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कुछ समय लगता है। अर्थात हम उस स्टार के अस्तित्व के समाप्त हो जाने के बाद भी उसके अस्तित्व को देख सकते हैं, वैसे ही हम पृथ्वी के निर्माण को भी देख सकते हैं। रामपा कहते हैं कि आप कल्पना करिए कि आपके पास विचार की गति से चलने वाला कोई यान है और आप तुरंत इसी क्षण एक ऐसे ग्रह में पहुंच सकते हैं जहां पर पृथ्वी का प्रकाश 10,000 वर्ष बाद पहुंचता है। तो यदि ऐसे ग्रह में आप पहुंच जाएंगे तो आप पृथ्वी के 10,000 वर्ष पहले की घटना को जान सकते हैं। और यदि आप एक ऐसे ग्रह में पहुंच सकते हैं जहां पर पृथ्वी का प्रकाश 1000 वर्ष में पहुंचता है तो आप वहां पर जाकर 1000 वर्ष पूर्व की घटनाओं को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी कभी अनुभव हुआ है वो कभी भी इस ब्रह्मांड से विलुप्त नहीं होता। जैसे प्रोजेक्टर पर कोई स्लाइड को या किसी मूवी को देखना हो तो एक स्क्रीन लगाना होता है जहां पर उस प्रोजेक्टर के द्वारा प्रकाश को रोका जाए और वो वहां पर प्रतिबिंबित हो। इस प्रकार हम कोई भी प्रोजेक्टर के द्वारा चलचित्र देख सकते हैं। जिस भी समय का हमें घटना देखनी है उतने ही दूरी पर जाकर उस प्रकाश तरंगों को हमको रोक कर
देखना होगा। इंसान हमेशा से टाइम ट्रेवल करना चाहता है। जब हम पृथ्वी से एस्ट्रल वर्ल्ड से भी पार हो जाते हैं तो टाइम ट्रेवल उतनी ही सरलता से हो सकता है जितनी पृथ्वी पर हम सिनेमा या थिएटर में जा सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड मानव के ज्ञान के कुल योग से बना अविनाशी कंपन होता है जो दुनिया से लगातार निकल रहा है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ है वो अभी भी कंपन के रूप में मौजूद है। जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं तब हमें किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे अपने तरंग रिसेप्टर की गति बढ़ जाती है और यदि अभ्यास के साथ ट्रेनिंग भी ली जाए तो हम सभी लोग आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ भी सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए लंबे प्रशिक्षण के साथ साथ ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है और फेथ की भी आवश्यकता होती है। फेथ के बारे में रामपा ने बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि ये कोई एक दिन की चीज नहीं है। इसे आपको पोषित करना है, इसकी देखभाल करनी है, रोज इसको विकसित करते जाना है। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं तो इन एफर्मेशन को 3-3 के सेट में आपको दोहराना होगा ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फेथ बैठ जाए कि आप आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं। रामपा कहते हैं कि मंत्र जो पढ़ते हैं कई बार हम मंत्रों के अर्थ को नहीं जानते, पर जब हम उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के द्वारा जो कंपन पैदा होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चोट करता है ताकि हम अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने के योग्य हो सकें। और जब आप ऐसे एफर्मेशन बार बार दोहराते जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और आपका फेथ ऑटोमेटिक रूप से चालू हो जाएगा। रामपा कहते हैं कि सभी सफल करोड़पति और आविष्कारक अपने में फेथ रखे थे तभी वो सफल हुए हैं। कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा अपना पास्ट लाइफ बता पाते हैं क्योंकि नींद में वे आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ते हैं। सुबह जब उठते हैं तो स्मृति थोड़ी सी विकृत हो जाती है, इसीलिए कुछ बातें तो वो सटीक बता पाते हैं पर कुछ बातें गलत साबित हो जाती हैं। रामपा कहते हैं कि आप अक्सर लोगों की पीड़ा के बारे में सुनते हैं जबकि वो नहीं जानते कि पृथ्वी पर आप सीखने आए हैं। जो भी आपके गुनाह होते हैं यानी कि हमारे जो कर्म होते हैं उसी का भुगतान करने के लिए ही तो हम पीड़ा को सहते हैं। तो पीड़ा सहना हमारे प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम शुद्ध होते चले जाते हैं। पृथ्वी कठिनाइयों की दुनिया है, एक प्रशिक्षण स्कूल है, एक सुधारक है। ये ऐसी गंदगी की दुनिया है कि हाई इवॉल्व सोल्स को भी यहाँ आने के लिए कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज लाना ही पड़ता है। वो निष्कलंक शुद्ध रूप में यहाँ पर नहीं आ सकती। यदि आपको डाउट होता है कि ये इतनी हाई इवॉल्व सोल क्यों कर्कश शब्दों का उपयोग कर रही है तो रामपा कहते हैं कि ये कर्कश शब्द उसके लिए एंकर का काम करते हैं जो उसे पृथ्वी पर रहने में सहारा देते हैं। कई लोगों को ये डाउट होता है कि इतनी हाई इवॉल्व सोल्स किसी छोटी सी चीजों में क्यों रुचि रखती है, क्यों ऐसे सांसारिक चीज की शौकीन होती है। तब भी रामपा कहते हैं कि ये भी उनके एंकर का ही काम करता है। किसी भी हाई इवॉल्व सोल की बीमारी या कर्कश शब्द उसके अवगुण या कर्म से संबंधित नहीं रहते, वो सिर्फ उसका सहारा है। पर यदि वो शराब न पीता हो, कई ग्रेट क्लेयरवॉइंट या टेलीपैथिक वाली सत्ताओं में शारीरिक पीड़ा होती है, ये उनके कंपनों के दरों को बढ़ाने के लिए होती है। इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं बता सकते। हो सकता है वो व्यक्ति इसलिए बीमार हो ताकि वो किसी विशेष कार्य के लिए अपने वाइब्रेशन को बढ़ा रहा हो। रामपा एक और फैक्ट को शेयर करते हुए हमें बताते हैं कि जब कोई सोल किसी क्षेत्र में अपराध करते जाती है तो कई जन्मों के बाद हो सकता है वो उसी क्षेत्र में एक सुधारक के रूप में आए। हिटलर भी किसी न किसी दिन पृथ्वी पर मानवता की सेवा के लिए एक सुधारक के रूप में अवश्य आएगा। रामपा कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो विचार की गति से हमारा पूरा जीवन को हम देखते हैं और ये आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से ही हम देखते हैं। और जब मृत्यु के बाद हम दूसरी दुनिया में जाते हैं तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ते हैं तो आत्मा
अपने पास्ट लाइफ के पूरे अनुभव को भी देखती है और अपने प्री बर्थ प्लानिंग से शुरू होकर इस पूरे वर्तमान जीवन को भी आकाशिक रिकॉर्ड में देखती है और देखती है कि वो कौन कौन से लेसन को पढ़ने में चूक गई है और कौन से लेसन उसे अगले जन्म में फिर से लेके जाना है। दूसरी दुनिया में हम अपने अगले जन्म की तैयारी भी इसी आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा ही करते हैं। जैसे हमारा अपना एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है, वैसे ही हर देश का आकाशिक रिकॉर्ड होता है। आप अमेरिका या किसी दूसरे कंट्री के भी इतिहास को इसी आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा देख सकते हैं। पर रामपा कहते हैं कि दूसरी चीजों को छोड़कर आप अपने स्वयं के आकाशिक रिकॉर्ड को देखने का अभ्यास करिए। जब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को देख लेंगे तो अपनी सारी कमियों को हम दूर कर पाएंगे और प्रगति तेजी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं तो अभ्यास करिए, अपने में फेथ करिए और एस्ट्रल ट्रैवल कॉन्शियसली करने की कोशिश करिए ताकि किसी दिन आप भी उस लाइब्रेरी में पहुंच पाए जहां पे हमारे आकाशिक रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि साइकोमेट्री क्रिस्टल को पढ़ने और टेलीपैथी के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू।